नमस्कार, मैं हूं सिंह साहब कमल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कमल मंत्रा। आज से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, आप देखिए, दिखाइए। ये ब्रह्मदेव महाराज हैं और इन ब्रह्मदेव महाराज का जो चमत्कारी रूप है या जो इनका विशाल रूप है वो मैंने उस वीडियो में दिखाया था। लेकिन आज मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो तो हम देख चुके हैं, इन महाराज का रूप भी हम देख चुके हैं, इनकी जो शक्ति है, इनका जो नाम है वो हम जान चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं आज ये दिखाने नहीं बल्कि मैं ये दिखाने आया हूँ कि आज पहला दिन है और ये जिस गांव में ये पीपल का पेड़, ये ब्रह्मदेव महाराज का स्थान जो पड़ता है, ये गांव गरुइया है। और इस गांव के करीब करीब 2-4 किलोमीटर के पास में एक गांव है बगरापुर। उस गांव के एक महात्मा हैं, काफ़ी टाइम पहले से वो यहाँ आते रहे हैं और आज उन्होंने इस स्थान पर, ब्रह्मदेव महाराज के स्थान पर एक ऐसा संकल्प लिया है, एक ऐसी प्रतिज्ञा की है जो बहुत ही कठिनाइयों के साथ, कठिनाइयों से होकर के गुजरता है। और वो संकल्प क्या है? वो संकल्प है 40 दिन तक बगैर कुछ खाए, बगैर कुछ पिए, बगैर बोले, मौन धारण रहकर 40 दिन की तपस्या पर बैठे हुए हैं। उनकी क्या इच्छा है, किस लिए बैठे हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे, महात्मा जी से जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि वो मौन धारण किए हुए हैं, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि शायद कुछ बोलें। आइए चलते हैं। ये आप दिखाइए, ये एक एक रूम है, एक महात्मा का रहने का स्थान है। इसको मढ़ी कह सकते हैं, इसको आश्रम कह सकते हैं। ये जगह है जहाँ पर महात्मा जी जो यहाँ रहते हैं, जो यहाँ के महंत हैं, वो बैठे हुए हैं। उनके साथ में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर महात्मा जी का प्रण क्या है, उनका संकल्प क्या है। ठीक है, आइए। महात्मा जी को प्रणाम। करिए बेटा। मैं बैठ सकता हूँ? बैठ सकते हैं आप। महात्मा जी, हमें सुनने में मिला है कि आपके आश्रम में ब्रह्मदेव महाराज स्थान पर एक महात्मा हैं। हाँ। जो 40 दिन के मौन धारण करके बगैर कुछ खाए पिए, हाँ जी, पानी भी नहीं, पानी भी नहीं, पानी भी नहीं, खाना कोई भी नहीं, वस्तु भी नहीं। अच्छा, ना और दूध, ना चाय, ना खाना, ना पीना, जल भी नहीं, जल का कुल्ला भी नहीं करते हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इन्होंने क्या संकल्प लिया है, आखिर मकसद क्या है और किसके शरण में है? भोलेनाथ। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये बैठे हैं क्या सोच करके, मतलब क्या संकल्प लिया है, कुछ बताया इन्होंने? ये भोलेनाथ की शक्ति लाई है बेटे, यहाँ ब्रह्मदेव महाराज की भोलेनाथ की शक्ति लाई है। क्यों? कि इनको कुछ अनुभव हुआ यहाँ से, इनके लिए सप्रांत दिया कि मुझे गरुइया ब्रह्मदेव महाराज पर अपना आसन जमा के मैं व्रत रहना चाहता हूँ। 40 दिन का चिल्ला खींचा है इन्हें, भोलेनाथ की कृपा ऐसी हुई। इनको कछु आत्मा की भाव से इनको ऐसा सपना हुआ था कि मैं अब गरुइया जाऊँगा, मेरे चेला हैं ये। अच्छा, ब्रह्मदेव महाराज का एक्चुअली मैंने कुछ दिन पहले मैंने यहाँ का एक वीडियो बनाया था, आपको याद होगा। जी। तो यहाँ की शक्ति के बारे में तो खैर मतलब बहुत तमाम लोग जानते हैं, ठीक है, और उनको भी शायद किसी उसी तरीके का कुछ ऐसा हुआ होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है कुदरत का क्या मर्जी है। लेकिन मतलब आपको ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी कि मुझे ब्रह्मदेव महाराज या हाँ, सारी चीज़ें बताई उनने उनके स्थान पर बताई थी कि आप जाइए कहीं मत डबको, गरुइया जाइए ब्रह्मदेव महाराज पे, भोलेनाथ के आश्रम पर, श्रीनाथ गिरी रहते हैं,
वे वहाँ के महंत हैं। इस तरीक़ा से उनको सपना हुआ है कि वहाँ गरुड़िया जाइए महाराज बाबा ओके। वहाँ भजन करो अपना। तो अगर मैं अभी आपसे अनुमति लेकर के, आपसे आज्ञा लेकर के मैं उनका थोड़ा सा फुटेज देखना चाहूँ, कैसे बैठे हैं, किस उसमें बैठे हैं, तो मैं ले सकता हूँ? ये अपार शक्ति है बेटा। यहाँ मनोकामना हर किसी की पूरी होती है, किसी की जायदाद तो मिलती नहीं, और मन में इच्छा होती है। वो कहता है हृदय से, मैं महाराज बाबा ध्वजा बांधूंगो, प्रसाद बांटूंगो, मेरे जो काम हो जाए वो काम उसका अवश्य होता है। यहाँ की इतनी शक्ति है ब्रह्मदेव महाराज की, भोलेनाथ की। आप और किसी से बोल देना है कि आप जाइए बेटा, किसी का काम अटका हुआ सब होता है। आप मानते हैं महात्मा जी क्या जो कह रहे हैं? हाँ मानते हैं, सभी मानते हैं, गाँव के सभी महाराज के लिए सभी मानते हैं। आसपास जो आते हैं वो भी मानते हैं सर, बहुत बहुत दूर के आते हैं यहाँ। मैं नहीं सकती। क्या कह रहे हैं? बहुत दूर के आता है। ये कोड़ी कोई आई को सही हुई गो यहाँ हाँ कोड़ी बिगड़ो बहु कतई कहाँ का? कोई आई बोले गाँव है कोई? हाँ गाँव है, गाँव है। यहाँ आओ कत्तू इतवारी सांझ को आओ कत्तू और सोमवार को अपने जो कुछ करो कत्तू सो करो कत्तू तय चलो जा तू आराम से। यहाँ की मान्यता तो है ही खैर, और इतना अद्भुत वृक्ष है पीपल का। हाँ जी। ऐसा वृक्ष मैंने बहुत सारे लोगों से, एक गांव पड़ता है सोही, वहाँ एक आश्रम है। मैंने पहला वीडियो बनाया था तो मैंने आश्रम पे भी जाके पूछा था, उन्होंने भी कहा कि हाँ मैं बहुत जगह गया हूँ, मैंने आज तक ऐसा वृक्ष पीपल का देखा ही नहीं। ठीक है, और मेरा अनुभव है वो भी यही कहता है कि मैंने अभी नहीं देखा, और तकरीबन और बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा, तकरीबन नहीं कहते हैं। गुरु आता है गुरु जी हाँ। बाकी पंजाब के शिवगिरी वे कह रहे हैं तो भारत में नहीं है पीपल, और काऊ पेड़ सही पीपल नहीं है इसको। उन्हें आपने देखा है कभी ऐसा पीपल? ना हमने तो आप क्या कहेंगे, जैसे जो महात्मा जी आकर के यहाँ तपस्या पे बैठे हैं, तो वो मतलब क्या इनकी शक्ति लेके आई है? हाँ शक्ति लेके आई। महाराज जी शक्ति ना इतना बढ़ जाते थे, हाँ? महाराज तो बढ़ जाते, महाराज जब शक्ति लेके आई। यहाँ क्यों बैठे पर शक्ति लेके आई भाई। आपका दृढ़ विश्वास है? हाँ पूरा विश्वास। अरे हम भी साधु बनाए गए न, हम भी महात्मा बने गए। हम भी इस गांव से, तो हम झाड़ू बुढ़ाऊ लगाते थे, तो ऐसे कोई खटपट वही कान में रात में कि अब तू महात्मा बन जाए और घर को धंधो काम धंधो छोड़, तो मैं भी नहीं कि इस अपार शक्ति से महात्मा बना हूँ। तो इनकी शक्ति का तो सभी को अनुभव है, इनकी शक्ति का सभी को अनुभव है, और पूरा गांव आता। गांव ही नहीं, मैंने तो जो जानकारी ली वो इधर उधर के बहुत सारे हाँ लोग बहुत इधर उधर जा रहे थे। हाँ? बहुत बहुत दूर अरे के। मुरादाबादी लड़की जो मंदिर बनाओ, बादल ने का तो बनाओ, जो घर का चंदा करो, तय जो बनाई दी मटिया टाइलो लगवाई दी बाप पत्थर। घर के यहाँ अब बहुत मुरादाबाद घर के यहाँ जो लड़की आई उसने पेपर यहाँ दिए थे, तो वो बोल तब बोल के के अगर 18 मेरी साल बाद सरकारी बनवाओ। नौकरी लग जाए तो मैं जो है मंदिर बनवा, वो मंदिर बनवा गई। अच्छा, उस सरकारी नौकरी उस बिटिया की हो गई थी? अरे दो उसकी दिन लग गई। हैं? ब्याह होएगा, बहू बाई लड़की की हुई गई और आदमी की बाकी हुई गई, आदमियों को ही गई। तो 1 महीना की तनख्वाह नहीं लगाई। ये तो बस बनाओ कुल चौतरिया बस बाई उधर। सच में ईश्वर की बड़ी कृपा हर व्यक्ति पे होती है, लेकिन किसी किसी पे विशेष कृपा होती है। महात्मा जी जिस तरीके से तपस्या पे बैठे हैं, ये तो उनका ही दृढ़ संकल्प, लेकिन हाँ हमारा चिंता जताने वाली बात ज़रूर है कि उनके स्वास्थ्य को लेकर के, पानी नहीं पिएंगे तो उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। बाकी उनका संकल्प है तो क्या कह सकते हैं, बाकी वो जाने। मैं अंदर आ चुका हूँ। महात्मा जी को दिखाइए, वो बैठे हुए हैं, अपनी समाधि पे बैठे हुए हैं, अपने प्राण पे बैठे हुए हैं। 40 दिन का जो मुझे बताया था, मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकता क्योंकि उनके लिए जो उनकी तपस्या है वो भंग हो सकती है। फिर भी मैं एक बार कोशिश करूँगा कि महात्मा जी बोलें, कुछ बताएं, क्या बताएं, क्यों बैठे हैं, उनका क्या संकल्प है। मैं कोशिश करूँगा कि वो कुछ बोल सके, कुछ बता सकें। देखता हूँ कि वो कुछ बोलते हैं या नहीं। आप थोड़ा सा इधर आइए, इधर दिखाइए महात्मा जी को।
महात्मा जी प्रणाम। क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? आप किस प्रण पे बैठे हैं? किस संकल्प पे बैठे हैं? मनोकामना क्या है? आप मौन धारण किए हुए हैं? खाना पीना आपने सब त्याग दिया है? क्या कुछ बोल सकते हैं, बता सकते हैं मुझे? कुछ हमारे दर्शक आप जानना चाहते हैं। आपका स्वास्थ्य खराब हुआ, इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, फिलहाल वो कुछ भी बताने के हालातों में नहीं है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, मौन धारण किए हुए हैं। हमें जो बताया गया बाहर कि उन्होंने कुछ खाना ना पीना ना बोलना, ये संकल्प लिया है अपनी किसी मनोकामना के लिए। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो एक नए स्थान के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नया मुद्दे के साथ मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।